हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलसीसी अड्डा। आई हिमांशु पांडे, जीएस फैकल्टी ऑफ एलसीसी अड्डा, आप लोग का फिर से दिल से स्वागत करता है अपने चैनल एलसीसी अड्डा पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, तो अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर से एक नया सेशन, जो कि आज का लास्ट सेशन है। किसका? रिवर सिस्टम का आज लास्ट सेशन है पूरा। आज ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था, कल नहीं हो पाया था पूरा, बट आज ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आज आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत जो बचा रह गया था। मैं पिछले क्लास में यानी पिछले सेशन में मैंने बात की थी जो पानी वेस्टर्न घाट में अपना गिराती हैं नदियाँ, उनके बारे में थोड़ी सी बात की थी। जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और ये हो गई तापी हो गई, मूसी हो गई और माही हो गई। ये सब नदियाँ कौन सी हैं जो कि अपना पानी वेस्टर्न घाट साइड यानी अरेबियन सी में गिराती हैं। अब इसके बाद जो बात आती है किसकी आती है? जो नदियाँ साउथ इंडियन रिवर्स अपना पानी कहाँ पे गिराती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं, यानी ईस्टर्न घाट साइड में गिराती हैं। और एक बात आप जान लीजिएगा, जो ईस्टर्न घाट साइड जो भी नदियां हैं वो कभी एस्चुरी नहीं बनाती, यानी झरना का निर्माण नहीं करती। वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर प्लेन है, खड़ी चट्टान नहीं है। तो खड़ी चट्टान ना होने की वजह से वहाँ पे क्या बनाती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा के बनाने के साथ साथ वहाँ पे कई नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटो से निकलने के बाद वो सीधे बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। स्वर्ण रेखा नदी के ही किनारे जमशेदपुर जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी नदी आती है दामोदर आती है। दामोदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दामोदर नदी भी छोटा नागपुर प्लेटो से ही निकली है। रांची के पास से छोटा नागपुर प्लेटो से निकली है। और ये नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जितनी भी इंडस्ट्री जमशेदपुर आप जान ही रहे हैं कितना बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है। और साथ ही साथ इतना इंडस्ट्रियल इलाका होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो पूरा सीवेज जो है वो इसी नदी में जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। इसमें कोई जीव जंतु नहीं जी पाते। तो इस वजह से इसको जैविक मरुस्थल का भी संज्ञा दी गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटो से निकलने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्टली अपना पानी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिराती है। ये जा करके हुगली नदी से मिलती है और हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी बन करके कहाँ पे अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ ये नदी कहाँ से निकली है? छोटा नागपुर प्लेटो से निकली है। उसके बाद ये नदी कहाँ पे जाके मिलती है? हुगली नदी से जाके मिलती है और फिर अपना पानी जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इतना ही दो नदियों के बारे में। उसके बाद आता है गोदावरी जो है त्र्यंबक के पठार से निकली है। त्र्यंबक पठार से निकली है। ये गोदावरी जो है, गोदावरी इंडिया के सेकंड इंडियन लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। गोदावरी जो साउथ इंडिया में है। पहली तो कौन सी है? पहली तो गंगा है। उसके बाद जो दूसरी है वो कौन सी है? ये गोदावरी है। उसके अलावा गोदावरी को जो है क्या कहा जाता है? गोदावरी ये भी कहा जाता है क्या? गोदावरी को ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओल्ड गंगा, गोदावरी को हम ओल्ड गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदी है। पुरानी नदी होने के साथ साथ इसका पानी भी जल्दी सूखता नहीं है। इस वजह से जो है इसको ओल्ड गंगा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओल्ड गंगा और साउथ इंडिया की गंगा में अंतर है। ओल्ड गंगा अलग है, साउथ इंडियन गंगा जिसको कहा जाता है वो अलग है। उसके बारे में भी बताऊँगा आगे, तो इस बारे में सुनते रहिए बस। तो गोदावरी आप जान गए। और उसके अलावा ये कहाँ से बहती है? गोदावरी बहती है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के पास ये डेल्टा बनाती है तो डेल्टा बनाती है। उसके साथ साथ डेल्टा किस नदी के साथ बनाती है? कृष्णा नदी के साथ बनाती है। किस नदी के साथ बनाती है? कृष्णा नदी के साथ बनाती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? कृष्णा निकली महाबलेश्वर चोटी से निकली है। कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर चोटी से निकली है, जो कि जैसा कि मैंने लिखा हुआ है पीछे आप देख सकते हैं कि महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकली है। तो महाबलेश्वर चोटी से निकलने के बाद ये कहाँ पे डेल्टा बनाती है? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है और उसके बाद डेल्टा बनाने के बाद जब ये जुड़ जाती है तो ये नदी, दोनों नदियाँ अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर चोटी से निकली है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो गोदावरी है वो कहाँ से निकली है? त्र्यंबक नामक पठार से निकली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सी नदी आती है? उसके बाद आती है आपकी कावेरी। कावेरी कहाँ से निकली है? कावेरी ब्रह्मगिरी चोटी से निकली है। कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी चोटी। कावेरी ही नदी को क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को ही क्या कहा जाता है? ओल्ड साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ओल्ड गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कावेरी को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है और गोदावरी को ओल्ड गंगा कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ओल्ड गंगा गोदावरी, साउथ इंडियन गंगा कावेरी, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहाँ से निकली है कावेरी? महाबलेश्वर चोटी। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कावेरी ही नदी एक ऐसी नदी, एकमात्र नदी है जो कि साउथ इंडिया में है जिसका कि पानी लगातार बना रहता है, ये कभी सूखता नहीं है, कभी भी नहीं सूखता है। तो इसीलिए क्योंकि बाकी जो नदियां हैं साउथ इंडिया की वो क्या है? वो सीजनल है, वो सीजन के हिसाब से जो है, जब बारिश का पानी आता है या फिर बारिश का सीजन आता है तब क्या करती हैं वो, उनमें पानी भर जाता है। लेकिन ये जो एकमात्र नदी है इसीलिए इसको साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी के बेसिस पे पानी बना रहता है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि न्यू गंगा यानी साउथ इंडिया की गंगा है। क्यों है? क्योंकि इसमें पानी रेगुलर बना रहता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? न्यू गंगा यानी साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी आती है? इसके बाद आती है वैगई नदी। वैगई नदी आती है। वैगई नदी कहाँ से निकली है? वेरिसनाग से निकली है। वेरिसनाग से निकली है। वेरिसनाग कहाँ पे है? कार्डिमम की पहाड़ी। कार्डिमम की पहाड़ी कहाँ है? इसको हिंदी में इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? केरल में है। केरल में जब मैं आपको माउंटेन और पूरी दर्रे वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कार्डिमम का पहाड़ी कहाँ है, तो इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि वैगई नदी कहाँ से निकली है? कार्डिमम की पहाड़ी से निकली है, जो कि केरल में है। और ये केरल से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि वैगई नदी के ही किनारे मदुरई शहर, मदुरई जो शहर है वो वैगई नदी के ही किनारे बसा हुआ है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैगई नदी के किनारे कौन सी शहर बसा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? मदुरई शहर बसा हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अब आता है महानदी। महानदी का है, महानदी कहाँ से निकली है? महानदी निकली है दंडकारण्य के पठार से निकली है। दंडकारण्य के पठार से निकलने के बाद ये छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा तक जाती है। उड़ीसा के बाद अपना पानी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। महानदी को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाए? धान का कटोरा संज्ञा दिया गया है। धान का कटोरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो चावल की खेती होती है वो उस चावल की खेती के लिए जो पानी की जो आवश्यकता होती है वो किससे पूरी होती है? तो महानदी से पूरी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि महानदी को छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा संज्ञा दिया गया है। तो धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। कहाँ पे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे चावल की यानी धान की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है उसके देख रेख के लिए, उसके पोषण के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है वो कहाँ से पूरी होती है? महानदी से पूरी होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? दंडकारण्य के पठार से निकली है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी रांची से निकले, लेकिन जो कुछ नदियाँ जैसे छोटा नागपुर प्लेटो से दो नदियाँ निकली हैं, सॉरी मैं गलती बोल गया।
दो नदियां निकली हैं। कौन कौन सी नदियां निकली है? एक तो पहली स्वर्ण रेखा नदी निकली है, दूसरी कौन सी निकली है? दामोदर नदी निकली है। तो स्वर्ण रेखा और दामोदर छोटा नागपुर प्लेटो से निकली है। उसके बाद दंड काटने के पठार से कौन सी निकली है? महानदी निकली है। उसके बाद आता है वैतरणी। वैतरणी कहाँ से निकली है? वैतरणी केवझर के पठार से निकली है। कहाँ से निकली है? केवझर के पठार से निकली है। ये भी रांची के पास है, रांची के पास केवझर के पठार से निकली है। निकलते ही उसके बाद ये महाराष्ट्र से होते हुए फिर उड़ीसा में मैक्सिमम जो नदियां हैं, मैक्सिमम जो साउथ इंडियन की नदियां हैं जो कि ईस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती हैं, वो कहाँ पे अपना पानी गिराती हैं? कहाँ पे? उड़ीसा में अपना पानी गिराती हैं। वहीं पे डेल्टा बनाती हैं और वहीं पे जो है अपना पानी गिराती हैं। तो ये बात रही इसकी। उसके अलावा जो भी इसमें है, इसके अलावा बाकी गोदावरी है। गोदावरी के कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे प्रवरा है, अन्नपूर्णा है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बारे में जान लीजिए। बाकी साउथ इंडिया में और इससे ज़्यादा रिवर्स कोई नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कोई रिवर नहीं है, आपको इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहीं दिखेगा ही नहीं। अब आप अगर मैप से देखना चाहेंगे तो मैप से भी आपको मैं बता दूं, मैप से जो बताऊंगा आप देख लीजिए। मैप से भी देख लीजिए। स्मार्ट वर्क, ये यहाँ से जो है ये ज़्यादातर नदियाँ ये छोटा नागपुर प्लेटो से निकली हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्डिमम की पहाड़ी से निकली हैं। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकली है, महाबलेश्वर चोटी से। और उसके अलावा यहाँ से कौन सी? यहाँ से दो नदियाँ निकली हैं। एक तो ये दामोदर है, और एक और निकली है कौन सी? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा यहाँ से कौन सी निकली है? वैगई। ये ऐसे ऐसे होते हुए अपना पानी तमिलनाडु में यहाँ से ये वैगई कार्डिमम की पहाड़ी यहीं पर है। और यहाँ से महाबलेश्वर से कौन सी निकली है? महाबलेश्वर से कृष्णा। ठीक, ऐसी ही नदियाँ यहाँ से निकली हुई हैं। यहाँ से कुछ महाबलेश्वर से निकली है। उसके बाद ब्रह्मगिरी से निकली है, ब्रह्मगिरी भी यहाँ पर है। ब्रह्मगिरी से निकली हुई है। कौन सी? ब्रह्मगिरी से इधर से निकली हुई है। ऐसे ही करके नदियाँ सारी निकली हुई हैं यहाँ से ऐसे। और जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिवर कवर होता है, जो कि जहाँ पे मिलती हैं, वो कहाँ पे? उड़ीसा में। डेस्टिनेशन पॉइंट उड़ीसा में। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ साउथ इंडियन रिवर के बारे में। बस इतना ही था आज के लिए। और आज से रिवर सिस्टम ख़त्म होता है। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा। अगर आपको पढ़ना हो और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, और जिससे कि मुझको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है तो मैं वो आपको पढ़ा सकूँ। बाकी आज के लिए रिवर सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई। इसमें कंजूसी मत करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमको मोटिवेट हो और अच्छी वीडियो बनाएं। तो आपको अगर लगता है कि हम अच्छी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।